हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो कोई सा भी नंबर प्रोग्राम है वो आपको बस चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। बस एक लाइन के चेंज से आप कोई भी नंबर प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्या होना चाहिए, उसमें डिजिट एक्सट्रैक्शन आना चाहिए। अगर आपको डिजिट एक्सट्रैक्शन आता है तो कोई से भी नंबर प्रोग्राम को आप एक लाइन में, सबका सिंटैक्स सेम होता है, एक लाइन में बस आप सॉल्व कर सकते हो। पूरा प्रोग्राम एंटायरली सेम होगा, एक लाइन में आप चेंज करोगे, आपका प्रोग्राम हो जाएगा जो आप चाहते हो। ठीक है, उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें समझना ज़रूरी है जो कि हम वहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, इंटीजर डिवीजन। देखो, अगर आपने इंट नम इक्वल्स टू 2 to 5 लिया है, ठीक है, एंड उसको आप फ्लोट रिजल्ट रेस इक्वल्स टू 2 to 5/10 करते हो, ठीक है, तो 225 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो, आपका जो आंसर आएगा वो 22.0 आएगा। ठीक है, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो 22.5 वो नहीं आएगा। ठीक, पहले बात तो ये आप समझ लो। आप अगर इंट ले लो, अब आप सोच सकते हो कि इसको अगर मैं फ्लोट बना दूं, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया है, दोनों को फ्लोट बनाया है। ठीक है, दोनों को फ्लोट बनाया है। तो देखो, 2 to 5, और अगर आप ये वाली चीज़ भी करोगे तब भी आपको 22.0 देखने को ही मिलेगा। ओके, एक इंट बनाते हो, एक को फ्लोट बनाते हो, और चाहे दोनों को फ्लोट बनाते हो, तभी आपको जो आंसर में प्रॉपर रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। आपको पॉइंट आएगा बट 0.0 के साथ आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप फ्लोट नम इक्वल्स टू 6, अगर आप एक नंबर, अगर आप ये चीज़ भी अगर आप ट्राई करो अपने कोड में, ब्लू जे के एनवायरनमेंट में, फ्लोट नम इक्वल्स टू 66.28, एंड आप अगर उसको प्रिंट, अगर आप उसको प्रिंट करोगे एस ओ पी अगर नम, तो आपको एरर दे देगा। वो क्या बताएगा कि डबल कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू फ्लोट। मतलब आप जब 66.28 अगर आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली डबल डेटा टाइप को ये लेता है, ये फ्लोट में कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि तो फ्लोट में हमें कन्वर्ट करना कैसे आखिर। तो देखो, फ्लोट फ्लोट जब आप नंबर डिक्लेयर करते हो तो वो किस कुछ इस टाइप से डिक्लेयर करते हो, फ्लोट एफ इक्वल्स टू 46.32 एंड लास्ट में आप एक एफ देते हो। इससे कंपाइलर को समझ में आ जाता है कि आप ये फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हो। अगर ये आप एफ नहीं दोगे तब आप इसका यूज़ नहीं कर पाओगे। ये सिंपली एक एरर दे देगा कि बोलेगा ये तो भाई तुमने डबल टाइप का मुझे डेटा दिया है और तुम उसको फ्लोट में असाइन कर रहे हो, और डबल की जो हायरार्की होती है वो फ्लोट से मतलब ऊपर होती है। फॉर दैट रीज़न आप जो बड़े डेटा टाइप है उसको छोटे डेटा टाइप में स्टोर नहीं कर सकते हो। तो जब आप फ्लोट डिक्लेयर कर रहे हो, मेक श्योर दैट आप लास्ट में एफ दो, ताकि कंपाइलर को समझ में आए कि ये फ्लोट डेटा टाइप का है। वरना आप पॉइंट लगा के आप 36.289 कुछ भी अगर आप नंबर दो, या ज़ीरो भी लिखो, ठीक है, 36.28 वो 36.28 कुछ भी पॉइंट के बाद अगर डेसिमल नंबर आप लिख रहे हो बिना एफ के, तो वो उसको डबल कंसिडर, तो कंपाइलर उसको एज अ डबल डेटा टाइप कंसिडर करेगा। तो फ्लोट के लिए एफ लगाना ज़रूरी है। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पे 22.0 आ रहा है, यहाँ पे 22.0 आ रहा है, तो 22.5 आ नहीं रहा है। ठीक है, तो 22.5 आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे सोचो एक नंबर या इंट, ठीक है, इंट नम इक्वल्स टू 225। तो जब हम यहाँ पे फ्लोट करेंगे ना, फ्लोट रिजल्ट इक्वल्स टू, हम क्या कर रहे हैं, 225/10। अभी देखो, अभी इस लाइन में क्या हो रहा है ये 225 क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है, ये इंट है। एंड ये जो 10 क्या है, 10 कांस्टेंट है, बट इसका डेटा टाइप अगर आप विजुअलाइज करोगे तो ये भी इंट है, क्योंकि इसमें भी पॉइंट नहीं है। तो इंट डिवाइडेड बाई इंट क्या आना चाहिए, एक इंट आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हम फ्लोट में असाइन कर रहे हैं तो वो फ्लोट में 0.0 एक्स्ट्रा हमें ऐड करके देता है। फॉर दैट रीज़न हमें 22.0 मिलता है। और अगर आपको 22.5 चाहिए, जो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, तब आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, फ्लोट रेस इक्वल्स टू 225/10.0 एफ। अब आप अगर इस चीज़ को करोगे, तब आपका जो तब आपका जो कन्वर्जन होगा, ये लाइन आपको 22.5 रिटर्न करके देगा। ओके, तो इंटीजर डिवीजन का अभी हम एक बहुत बड़ा रोल देखने वाले हैं। इसी वजह से मैंने आपको ये सारी बेसिक टर्म्स, आपको मैंने टर्मिनोलॉजीज मैंने बता दी है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट एक वीडियो देखोगे और आपको सारे नंबर प्रोग्राम आ जाएंगे तो अच्छी बात है ना। आप 10 नंबर प्रोग्राम देखो, उससे अच्छा आप एक सिंगल वीडियो देखो जहाँ से आप सारे नंबर प्रोग्राम का लॉजिक समझ पाओ। ठीक है, और जो लूप हम यूज़ मेजोरिटी ऑफ द टाइम यूज़ करेंगे वो डू वाइल लूप होगा। ठीक है, वाइल लूप के साथ भी आप कर सकते हो। डू वाइल लूप और वाइल लूप में अंतर ये होता है कि डू वाइल लूप जो है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, यानी एग्जिट के टाइम यहाँ पे कंडीशन चेक होता है। वाइल लूप क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है, यानी एंट्री के टाइम में कंडीशन चेक होता है। ठीक है, तो जो डू वाइल लूप है, देखो, चाहे कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो, डू में तो वो एंट्री मार ही जाएगा ना, क्योंकि कंडीशन तो बाद में चेक हो रहा है ना। तो डू वाइल लूप क्या करता है, कंडीशन अगर फॉल्स भी हो तो वन टाइम एटलीस्ट एग्जीक्यूट होता ही है।
ठीक है। और वाइल लूप क्या है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो वो एग्जीक्यूट होता ही नहीं है, मतलब वन टाइम भी एग्जीक्यूट नहीं होता है अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो। ओके, तो ये था बेसिक कुछ दो डिफरेंस वाइल लूप में और डू वाइल लूप में। तो डू वाइल लूप क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप, यानी एग्जिट के टाइम पे कंडीशन चेक होता है। वाइल लूप का एंट्री कंट्रोल लूप। डू वाइल लूप अगर कंडीशन रॉन्ग भी है एटलीस्ट वन टाइम तो रन होगा वाइल लूप में, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अभी हम चलते हैं अपने एक्सट्रैक्शन वाले जगह पे। तो ये प्रोग्राम आप खुद से करो, मैं आपको बस एक इसका रफ आइडिया बता रहा हूँ। ऑफिस में प्रोग्राम करके बताऊंगा, बट वो स्कैनर का इनपुट वगैरह मैं नहीं कर रहा हूँ। सपोज आपने यूजर से नम इनपुट दिया है, नम, ठीक है, नम क्या है, 323 है। हमें क्या प्रिंट करना है, 323, ठीक है। हमें ये सेपरेट लाइन में प्रिंट करना है, यानी हमें डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है फिर प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, डू वाइल लूप या वाइल लूप। तो देखो डू वाइल लूप से मैं बताता हूँ, वाइल लूप से बता दूंगा, एक ही बात है। डू, ठीक, डू क्या करना है, आपको एक सबसे पहले वेरिएबल देना है, डू रैम इक्वल्स टू 323 मॉड 10। तो आपको एक इंट इंट टाइप का रैम देना है, ठीक है, इंट। देखो अब मैं जो डेटा टाइप जो डेटा टाइप मैं बता रहा हूँ इस प्रोग्राम में वो सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रैम लेना है 323 मॉड 10, तो ये रिमाइंडर दे देगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, ये जो नम है, नम, नम इक्वल्स टू नम बाय 10, ओके। और ये जो नम का जो जो इनपुट आप दे रहे हो उसका डेटा टाइप भी होना चाहिए, वो भी इंट टाइप का ही डेटा टाइप होना चाहिए। और यहाँ पे आप क्या करोगे, एस ओ पी एल एन रैम को आप प्रिंट कर दोगे, ठीक है। अभी मैं आपको इसका एग्जीक्यूशन बताता हूँ, एग्जीक्यूट होगा कैसे। यहाँ पे इंट रैम गया और नम तो ऑलरेडी डिफाइंड है, और मैं नम को बार बार कैंसिल आउट, मतलब नम में ही नम को क्या कर रहा हूँ, रिड्यूस कर रहा हूँ और फिर नम में ही स्टोर कर रहा हूँ। अभी इसका एग्जीक्यूशन देखो, तो जब ये फर्स्ट लाइन पे आएगा, इस लाइन पे, तो 323 मॉड 10 यानी रिमाइंडर देगा। 10 से जब आप डिवाइड करोगे तो पहले क्या आएगा, 3 आएगा, तो हमें 3 मिल गया। तो रैम में हमारा क्या है, रैम में हमारे पास क्या आ गया, 3। उसके बाद कौन सी लाइन है, एस ओ पी एन 3, तो 3, इसको काट देता हूँ अभी मैं, 3 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी नम इक्वल्स टू नम मॉड 10, तो पहले इस साइड का काम पहले होता है। तो देखो नम मॉड 10 में क्या आएगा, नम क्या है, 323 मॉड 10, मॉड 10 यानी यहाँ। तो हमारा आंसर आया 32.3, क्योंकि ये भी नम जो था ये इंट टाइप का था, एंड ये भी जो है ये इंट टाइप का है। तो हमारा जो ये जो 0.3 वाला पार्ट है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से कट आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 32। और हम किस में स्टोर कर रहे हैं, नम में। हम यहाँ पे नम में ही स्टोर कर रहे हैं, और नम का हमारा जो डेटा टाइप क्या है वो इंट है, ठीक है। तो नम में हमारे पास इस बार क्या बचेगा, 32 बचेगा, 0.0 नहीं बचेगा, क्योंकि हम अगर फ्लोट लेते तब 0.0 बचता, क्योंकि हमने यहाँ पे नम का डेटा टाइप ऑलरेडी इंट बना के रखा है। तो हमारे पास क्या बचेगा, 32 ही बचेगा। पॉइंट वाला पार्ट आप देखो ऑटोमेटिकली यहाँ से हट गया है। इस वजह से हमें इंट ही स्पेसिफाई करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस वजह से हमें इंट ही एज अ इनपुट देना है, ठीक। यहाँ पे एक वाइल का कंडीशन भी होगा, वाइल वाइल नम नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे एक सेमी कॉलन भी होता है वाइल में, ठीक है। इस वाले वाइल में एक सेमी कॉलन होता है। तो नम क्या हो गया, हमारे पास 32 हो गया, 32 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, जो कि ट्रू है। तो क्या करेगा वो, फिर से डू में जाएगा। अभी यहाँ पे सॉरी 323 नहीं होगा, यहाँ पे 323 नहीं, यहाँ पे क्या होगा, नम होगा हमारे पास, नम, ठीक है। अभी नम की वैल्यू, अभी नम की नई वैल्यू क्या है हमारे पास, नम की वैल्यू यहाँ पे ओवर राइट हो गई है। नम क्या है, 32, 32 मॉड 10, 32 मॉड 10 क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर 2 आएगा, 2। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, एंड उसके बाद इस लाइन में प्रिंट वाली लाइन में आएगा, तो 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। एंड नम नम इक्वल्स टू नम मॉड 10, इसके बाद क्या होगा, हमारा नम की वैल्यू भी क्या थी, 32, 32/10 क्या आता है, 3.2। और क्योंकि इंट बाय इंट को ही इंट से डिवाइड कर रहे हैं, तो पॉइंट वाला पार्ट ऑटोमेटिकली हट जाएगा, और इंट में ही स्टोर कर रहे हैं, तो हमारे पास नम में इस बार क्या बचेगा, नम में इस बार बचेगा 3। तो नम एक बार फिर से ओवरराइट हो गया, नम की वैल्यू क्या हो गई है, 3, ठीक है। और 3 नॉट इक्वल टू 0 जो कि ट्रू है, तो फिर से एक बार डू में ये एंट्री मारेगा, एंड फिर से क्या करेगा, 3 मॉड 10 करेगा इस बार। 3 मॉड 10 रिमाइंडर क्या आएगा इस बार, 3 आएगा, तो 3 को क्या करेगा यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। 3 को प्रिंट कर देगा, एंड उसके बाद नम इक्वल्स टू नम मॉड 10, तो जैसे नम में आएगा तो 3 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा। तो ये कि पॉइंट वाला पार्ट है, इंट बाय इंट हो रहा है, तो पॉइंट वाला पार्ट ऑटोमेटिकली हट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 0। अब फिर ये वाला तो 0 नॉट इक्वल टू 0, जो कि फॉल्स है, 0 इक्वल टू 0 है, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। 0 नॉट मतलब 0 नॉट इक्वल टू 0 ये फॉल्स हो गया, बट अल्टीमेटली रिजल्ट क्या किया, ट्रू में, कि 0 नॉट इक्वल टू 0, मतलब नॉट तो नहीं है, ठीक है, बट इक्वल है, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, हमारा ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, और ये प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा, इस डू वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। तो और आप देख सकते हो हमें क्या क्या मिला, 3 2 3 सेपरेटली हमें मिलता गया। तो इस चीज़ को आपको
कोई भी सा भी नंबर प्रोग्राम है, लॉजिक आपको यही करना है। डिजिट देखो, हमें सिंपली क्या करना था, कॉन्सेप्ट क्या था, डिजिट हमें एक्सट्रैक्ट करना था। तो देखो हमारे पास 3 एक्सट्रैक्ट होके आ गया, 2 एक्सट्रैक्ट होके आ गया, 3 एक्सट्रैक्ट होके आ गया। सेम ही लॉजिक आपको लगाना है। और जो लाइन, ये जो ब्लू वाले में मैंने जो लाइन लिखा है, इस लाइन को बस आप चेंज करोगे नंबर प्रोग्राम में, तो आपका जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आपको मिल जाएगा। एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो नम था ना, ये नम बार बार ओवर राइट हो रहा था, ठीक है। तो यूज़र ने जो इनपुट दिया था वो बार बार चेंज हो रहा है, तो नम को भी आपको एक डिफरेंट जगह पे स्टोर करके रखना है, ताकि ओरिजिनल जो डेटा है वो लॉस ना हो सकता है आपको चेक करने होगा कि यूज़र ने जो इनपुट दिया है, जो कि रिवर्स नंबर है, तो ओरिजिनल इनपुट और रिवर्स करके जो मिलेगा उन दोनों को आपको कंपेयर करना होगा ना, तो ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए। तो उस डेटा को स्टोर करो और स्टोर करके एक सेपरेट वेरिएबल में कॉपी बना लो उस वेरिएबल का, ताकि ओरिजिनल डेटा लॉस ना हो। ओके, अब मैं इसी चीज़ को अगर मैं वाइल लूप के साथ समझाऊँ तो वो कुछ इस टाइप से होगा। देखो, वाइल नम, जब तक नम ज़ीरो नहीं हो जाता, इसका मतलब ये, जब तक नम ज़ीरो नहीं हो जाता, आप क्या करो, रैम लो, रैम में क्या करो, नम मॉड 10, ये रिमाइंडर देगा। एस ओ पी अगेन, रैम को रैम को प्रिंट करो और नम को ओवरराइट करो, नम को छोटा करते जाओ, ठीक है। एक बार रिमाइंडर, एक बार डिवाइड, तो ये भी वही करेगा। जैसे 526 है, 526 है, ये इंट है, नम नॉट इक्वल टू जीरो, तो 526 जीरो के इक्वल नहीं है, इसके अंदर आएगा 10 से। तो जब 10 से क्या डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा, तो हमारे यहाँ पे 6 प्रिंट होकर आ जाएगा। एंड नम इक्वल्स टू नम मॉड 10, वो नम मॉड 10 क्या होगा, 52.6, क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है तो 0.6 हमारे यहाँ से हट जाएगा। तो नम की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, नम क्या हो गया, ओवरराइट हो गया, नम की नई वैल्यू हो गई 52। तो 52 नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि ट्रू है, ठीक है। रैम में आएगा, रैम क्या करेगा, नम मॉड 10, रिमाइंडर, क्या आएगा, जब 10 से डिवाइड करेंगे 2 हमारे पास रिमाइंडर आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, एस ओ पी अगेन 2, तो 2 प्रिंट हो गया। एंड नम इक्वल्स टू नम मॉड 10, तो नम मॉड 10 करेंगे तो 5.2 आएगा, क्योंकि इंटीजर डिवीजन है तो 2 हमारे यहाँ से हट जाएगा। ओके, हमारे पास क्या बचा, अभी 5 बचा, तो 5 नॉट इक्वल टू जीरो, जो कि ट्रू है। तो फिर से हम क्या करेंगे, 5 मॉड 10, तो जब 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 5 आएगा, क्वोशिएंट 0 आएगा, रिमाइंडर 5 आएगा। ओके, एंड जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 5 को जब 10 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, 0.5 आएगा। और पॉइंट के बाद जो सब है वो हट जाएगा, हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, नम में 0। तो 0 क्या, 0 के बराबर नहीं है, जो कि फॉल्स है। तो क्या करेगा, वाई लूप से बाहर आ गया, और ठीक इसके जो नेक्स्ट लाइन पे होगा वहाँ पे कंट्रोल ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें देखो, हमें 6 मिल गया, 2 मिल गया और 5 मिल गया। हाँ, हमें बैकवर्ड साइड मिला, बट हमें सेपरेट डिजिट्स मिला, ठीक है, हमें सेपरेटली इंडिविजुअली डिजिट्स मिला। तो हमने क्या किया है, डिजिट को एक्सट्रैक्ट किया है। इसका जो प्रोग्राम है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल डॉक्स का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट आप खुद से इसको एक बार ट्राई देना, समझना, कोड को ट्राई रन करना, देखना कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर आप ये प्रोग्राम अगर आप समझ गए ना, अगर ये प्रोग्राम अगर आपकी समझ में आ गया, ओके, कोई सा भी नंबर प्रोग्राम हो जाएगा, कोई सा भी नंबर प्रोग्राम, कोई सा भी, लिटरली कोई सा भी नंबर प्रोग्राम आप देखोगे, आप इजीली क्रैक कर पाओगे चुटकियों में। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, एंड इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी, एंड कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट मिला होगा। तो वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ओके, एंड मिलते हैं इस टाइप के एक और नई वीडियो में। तब तक हमारे जावा ICC सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, बाकी सारे प्रोग्राम भी सॉल्व कीजिए। कुछ क्वेश्चन हो तो अगर आपको क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।